बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 5 अप्रैल 2022 ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 43,928 पे। 26 पॉइंट्स है इसने जोड़े हैं और 0.06% जो है इसने गेन दिया है। डे रेंज को देखें तो 43,784 का लो लगाया, 44,289 का इसने हाई लगाया। अल्टीमेटली हाई टेस्ट करके लो की तरफ ही क्लोजिंग दी, लेकिन अपनी ओपनिंग से जो है इसने ऊपर क्लोजिंग दी, इसलिए पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 43,902 के ऊपर थी। 52 वीक रेंज को देखें तो 42,715 जो हमारी चल रही है और 48,981, और ये आगे जो चल रहा था अब ये दोबारा थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो गया है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इतना जनरेट हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इंडेक्स खुला, नीचे गया, हाई लगाया और अल्टीमेटली अपने लो के पास आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। प्लेयर्स को देखें, सेक्टर्स को देखें, सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। कमर्शियल बैंक ने 49 पॉइंट जोड़े, केमिकल सेक्टर ने 41 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइज़र ने 30, टेक्नोलॉजी 10, इन्वेस्टमेंट बैंक 9, ऑटोमोबाइल 7, क्लास 4, टोबैको 3 और बाकी दूसरे पॉइंट्स जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने थोड़े बहुत जोड़ दिए। नेगेटिविटी पे हिलाने में सीमेंट सेक्टर काफ़ी आज आगे था, 60 पॉइंट इसने लेस करवाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 38 पॉइंट लेस कराए। लेदर एंड टेनरीज ने 11 पॉइंट लेस कराए। पेपर एंड बॉन्ड्स ने 10 पॉइंट लेस कराए। इंजीनियरिंग 4, इंश्योरेंस 4, पावर जनरेशन 3 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस करवाए। कंपनीज़ देखें तो अच्छा परफॉर्म जिन्होंने किया उसमें EPCL था, 39 पॉइंट इसने जोड़े। मिज़ान बैंक ने 25 पॉइंट जोड़े। ईफर्ड ने 24, MCB 14, MTL 12, HMB 9, दावा 8, FABL 6, FFC 5 और इसी तरीके से थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो है लक ने फैलाई, 33 पॉइंट लेस कराए। POL ने 17 पॉइंट लेस कराए। मारी 13, DGKC 12, SRVI 11, पैकेजेस 10, PIOC 8, UBL 7, SCBPL 5 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो आज काफ़ी टाइम के बाद अगर हम देखें तो फॉरेनर्स जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बाइंग पे रहे और आज लोकल हमारे सेलिंग पे रहे। तो क्या हुआ देखते हैं। बैंक्स ने जो है $0.53 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज़ ने $0.63 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $0.99 की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल्स ने सही तगड़ी बाइंग करी है $3.06 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.73 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $1.55 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.21 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $1.19 मिलियन की बाइंग करी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज ये जो इतनी अच्छी बाइंग करी है, ये यकीनन पॉजिटिव न्यूज़ जो है उसके ऊपर हो सकती है कि जैसे ये अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो चल रही थी तो अब उस पर ये हुआ है कि जो असेंबलीज़ वगैरह का जो डिसॉल्व हुई हैं और लोग समझ रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है, तो सबकी अपनी अपनी अजम्पशंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको एक जो कन्फ्यूजन चल रही थी जिस पर मुसलसल सेलिंग पे थे वो भी एक तरफ हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दैम दे बॉट द स्टॉक्स, तो उन्होंने जो है माल को लिया है। बाकी ये है कि हमारे पास जो है बायर जो है सबसे बड़े हमारे इंडिविजुअल्स रहे, और अगर आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ही आप उसमें देख सकते हैं इनको। फॉरेन इंडिविजुअल बेसिकली जो बाहर के गोरे वोरे बोल रहे हैं आप, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे इंडिविजुअल यहाँ से गए हुए हैं पाकिस्तान से, ये वो हैं। तो आप देखें तो 1 2 3 4 बायर थे, बाकी 1 2 3 4 5 6 सेलर थे और एक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें तो बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज़ और फॉरेन कॉरपोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड जितने बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं जो मार्केट को मूव करवाते हैं, उन्होंने माल को आज बेचा है और इंडिविजुअल्स ने लिया है। मे बी पॉसिबल कि चिपका दिया गया इंडिविजुअल्स को। तो बाकी इसको अगर आप देखें तो इससे आपको एक बिग पिक्चर का आइडिया हो रहा है। मार्केट को इतनी अच्छी पोजीशन में है भी नहीं, तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। बाकी इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। अंडर इंडेक्स का हमारा चार्ट है ये।
तो इस पे अगर आप देखें तो आज मार्केट ने इसको रेजिस्ट करने की इसको कोशिश की है। जो हमारा लेवल था 44,121 का, जिसको इसने पहले भी जो है 2 दफ़ा टेस्ट किया, नीचे गई और फिर ऊपर गई। अब इसमें एक चीज़ आप गौर करें, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है तो उसको उसके लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। कोई भी एक मजबूत चीज़ है उसको तोड़ने के लिए ज़ाहिर आपको एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरीके से प्राइस को अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है तो उसके लिए उसको वॉल्यूम की एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले जब यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो इधर आप देखें वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर थे और ये ऊपर सस्टेन कर गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है वो तगड़े नहीं थे, एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन जा रही है इससे वॉल्यूम नीचे थे, तो ये नहीं सस्टेन कर पाया और वापसी नीचे लुढ़क गया। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। यहाँ पे अगर आप देखें जो इसने रेजिस्ट किया है, यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस आई, सेकंड इसने सपोर्ट तोड़ने के ऊपर इसने इतना वॉल्यूम दिया, तो इसका मतलब ये सपोर्ट अब इसकी नहीं रही और वही हुआ। इसने आज जो है इसको अपने इस लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे इसने टेस्ट किया। वॉल्यूम इसने इतना अच्छा नहीं दिया, लेकिन कोशिश करी वॉल्यूम देने की, लेकिन कल से वॉल्यूम कम था तो तगड़ा वॉल्यूम नहीं था, तो यहाँ से ये अल्टीमेटली रेजिस्ट करा है। और अब इसके पास जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप अगर देखें तो वो आ रही है 45,159 की, यानी 160 अगर आप राउंड फिगर करें। वो क्यों? वो इसलिए कि उससे पहले अब इसके पास जो है पहली एक रेजिस्टेंस तो इसकी ये वाली आ गई 44,121 की, ये क्रॉस करता है तो इसके बाद ये 3 मूविंग एवरेजेस जो मेजर ट्रेंड डायरेक्शन को कैलकुलेट करके बताते हैं, अब ये उसकी रेजिस्टेंस आ रही है। आप साइड पे देख रहे हैं 44,391, 44,754, 44,926। इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ये पहले ये इन लेवल्स को क्रॉस करेगी, उसके बाद ही इस लेवल के पास आ सकती है। इससे पहले इसको ये 3 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसे हम बोल सकते हैं, इसको क्रॉस करके इसके पास इसको आना पड़ेगा। देन अगर ये इसको क्रॉस करेगी, फिर इसके बाद जो इसकी मेजर ट्रेंड लाइन एक आ रही है जहाँ से बार बार ये रेजिस्ट किया है, ये इसको क्रॉस करेगी, देन ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन इस तरह के आसार अभी दिख नहीं रहे हैं जैसा हम लोग डाटा देख रहे हैं और एक ओवरऑल सिनेरियो में दिख रहा है। इस दफ़ा मुझे लग रहा है, ये कोई वो नहीं है, गलत भी हो सकते हैं, बट लेकिन जैसी सिचुएशन है इस दफ़ा मुझे लग रहा है जो हमारी सपोर्ट जो मेजर बनी हुई थी इस दफ़ा ये टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत दफ़ा टेस्ट हो चुकी है और पोजीशन जो है अब कुछ और है। और ऊपर जो है अब इंडेक्स को जाने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा, काफ़ी वॉल्यूम चाहिए होगा, काफ़ी बाइंग पोजीशन जो है अच्छी तगड़ी चाहिए होगी, देन ही इसको जो है ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिल वक्त जो हमें वेट करना चाहिए, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। ये लेवल पे आके देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है, और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स को देखें, RSI साइडवेज में चला गया है 47 पे। हिस्टोग्राम इसके भी वीक हो गए हैं, ये देखें ब्लू लाइन जो है नीचे आना शुरू हो गई है, और इसको देखें तो ये ओवरबॉट रीजन के पास अपने जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी कॉल जनरेट नहीं हुई, लेकिन अब ये देखें हिस्टोग्राम वीक हो गए हैं, कलर्स इनके डिम हो गए हैं, ब्लू लाइन का मुँह रेड लाइन के करीब हो गया है, जो कि एक अर्ली इंडिकेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखें तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है, तो कोई अभी जो है फ्रेश बाइंग वगैरह की कोई इसमें वो बन नहीं रही है। तो लेट्स सी, इंडेक्स के लिए भी पहली रेजिस्टेंस ये है 44,121, सपोर्ट जो है वो 42,798 की है। हाँ, अगर एक क्विक सपोर्ट अगर कोई देखना चाह रहा है तो वो आप ये कैंडल की सपोर्ट देख सकते हैं, वो आ रही है ये वाली। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये वाला लेवल, इस कैंडल की जो आपकी ओपनिंग है जो आप देख रहे हैं, ओफो ये गलत लग गई, सॉरी। हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो ये वाला लेवल जो 43,574, यानी राउंड फिगर आप करें तो 44,600 भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली इसकी कल के लिए आप एक करीबी सपोर्ट देख सकते हैं। अगर ये भी टूटती है तो फिर ज़ाहिर इसने इधर ही आना है। तो ये है, अभी देखें अब इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। ये मेरी ज़ाती राय थी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फॉरेन मार्केट को देखते हैं तो यूएस जो है माइनस में चल रहा है, बिटकॉइन भी माइनस में चल रहा है, जर्मनी भी माइनस में चल रहा है, जापान भी माइनस में चल रहा है, चाइना जस्ट नाम का प्लस है, यूके भी जस्ट नाम का प्लस है, हांगकॉन्ग ज़रा प्लस अच्छा चल रहा है, 447 पॉइंट जो है प्लस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है नेगेटिव चल रहा है, और बाकी जो इंडिया वगैरह है वो भी नेगेटिव चल रहा है। तो आपको पता है कि अभी रशिया यूक्रेन वाला मामला जो है वो हल नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी बड़ी अनसर्टेनिटी है। लेट्स सी वो भी कैसे हल होता है, क्या होता है, देखते रहेंगे उसको। गोल्ड को देख लें तो 1935 पर ट्रेड कर रहा है, 2.14 पॉइंट इसने जोड़े हैं, 0.11% में बनता है और ये साइडवेज में ही चल रहा है।
कोल को देख लें 287 के ऊपर चल रहा है, अल्टीमेटली ये भी नीचे है। 30 पॉइंट इसने आज जोड़े हैं और 11.67% का गेन इसने परसेंट में देखें तो किया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये नीचे ही जा रहा है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो ये 108 पे ट्रेड कर रहा है, 0.30 इसने गेन किया है, 0.28% में इसने गेन किया है, तो वो भी करेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ है। WTI ऑयल को देखें 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.98 इसने गेन किया है, 0.95% में इसने गेन किया, और ये भी जो है अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही आ रहा है। अपने जो हाई इसने लगाया है इससे ये नीचे की तरफ है। तो ये आज का एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, और आपको जो लॉजिक इसमें एक्सप्लेन करी है मैंने, उससे आपने कुछ सीखा भी होगा। तो आपको अगर अच्छा लगी है, आपको हमारी कोशिश अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।